हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बाद में जो है तो आपको बेसिकली ये पता चल जाएगा कि प्राइस कहां से रिवर्स होने वाला है, या तो ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है। असल में आपको ये पता चल जाएगा ये 4 कैंडल देखने के बाद में कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कहां पर अपनी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं और वो कहां पर एग्जिट हो रहे हैं, यानी कि बेसिकली वो कहां पर बाय कर रहे हैं और वो कहां पर एग्जिट कर रहे हैं, ताकि आप भी उनके साथ एंट्री और एग्जिट कर सके। तो आपने क्या करना है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपके चार्ट पर जो है तो हर एक कैंडल एक तरीके की नहीं होती है, जिसमें लोग उसको कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, कोई चार्ट पैटर्न बोलता है, कोई और कुछ बोलता है। लेकिन आपने क्या करना है कि इन सब के बारे में आपको सीखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ 4 कैंडल बताऊंगा, सिर्फ आपने उसको देखना है और आपको उसके बाद में जो है तो ये पता चल जाएगा कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कहाँ पर एंट्री और एग्जिट करने वाले हैं, तो आप भी उनके साथ कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जब प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जाते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड क्यों ना कर रहे हो आप, फॉरेक्स में ट्रेड करो, क्रिप्टो में ट्रेड करो, स्टॉक में ट्रेड करो या तो इंडेक्स में ट्रेड करो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करो, कंसेप्ट यही है, स्ट्रैटेजी यही है, फॉर्मूला यही है। दुनिया के किसी भी मार्केट में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको ध्यान में रखना, आपके चार्ट के ऊपर जो है तो आपको अलग अलग कैंडल दिखाई देती है, लेकिन उसके बेस पे जो है तो आपने देखा होगा कि चार्ट पैटर्न होते हैं 100 टाइप के, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं 100 टाइप के। तो इससे हमें क्या मतलब है, हमें जो है तो सिर्फ 4 कैंडलस्टिक के बारे में जो है तो यहाँ पर देखना है, क्योंकि जितने भी सारे जो ट्रेडर आते हैं ना मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, तो उनका एक ही पर्पज होता है कि रिवर्सल कहाँ से हो रहा है प्राइस में, ये देखना। मेरा भी, आपका भी, बड़े इंस्टीट्यूशन का भी, बैंक्स का भी, FII, DII सबका एक ही पर्पज होता है कि प्राइस जो है तो वो कहाँ से रिवर्स होने वाला है। यही तो पर्पज होता है, इसके अलावा और क्या पर्पज है, ताकि हम जो है तो वहाँ से बाई एंट्री या तो सेल एंट्री कर सके, यही पर्पज होता है। तो हमें इतने सारे कैंडल को जो है तो मास्टर करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूँ आपको क्या करना है कि सिर्फ 4 कैंडल स्टिक देखनी है, और ये 4 कैंडल स्टिक कौन सी है, ये है और ये एक रेड कैंडल, इसको ये मतलब 5 कैंडल स्टिक समझ लो आपको देखनी है बस, और कुछ नहीं है। और कोई चार्ट पैटर्न, कोई पैटर्न, ये कुछ नहीं मैटर करता है, सिर्फ 5 कैंडल, ये 4 और ये 1। अब इसका आप इसको आपके दिमाग में बिठा लो, कोई कैंडल नहीं है, और इसका इम्पोर्टेंस वगैरह सब मैं बता देता हूँ आपको। अब आपने क्या करना है, एक ध्यान में रखो अब बात कि जो भी कैंडल स्टिक होती है ना, तो उसका इम्पोर्टेंस कब होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि मान लो क्या हुआ, आपको ये जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ उससे जो है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक 4th क्लास का भी बच्चा है तो इसको भी स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जो है तो यहाँ पर अगर मेरे हाथ में दे दो, जिसको सिर्फ जो है तो बोलना आता है बस, वो फिर दूसरे क्लास में क्यों ना हो, तीसरे क्लास में क्यों ना हो, उसको अगर मैंने ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट नहीं सिखाया ना तो आप नाम बदल देना। इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैं ये करूँगा। अगर जब ये तो बहुत हो गया, ये इतना सारा नॉलेज, अगर सिर्फ उसको रेड और ग्रीन 2 कलर समझ में आते हैं ना, और उसको डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन अगर वो बच्चा है ना, और कलर सिर्फ समझ में आते हैं रेड और ग्रीन, बस उसको ट्रेडिंग आ गई, इतना आप समझ लो। लेकिन हमें क्या होता है ना, हम दुनिया भर का नॉलेज आपको लगता है कि भाई हमें ये पता नहीं है, वो पता नहीं है, एक स्ट्रैटेजी ने काम नहीं किया तो दूसरे दिन दूसरे स्ट्रैटेजी पकड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अब सबसे पहले समझो कि ये जो 4 कैंडल है तो इसको आपने ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं है। और ये एक कैंडल, ये जो रेड है ना, ये एक कैंडल। अब बस इसको क्या करना है कि ये जब भी रिवर्स प्राइस में आपने चार्ट को ओपन करके देखना, जब भी आपको जहाँ से भी प्राइस किसी भी इंस्ट्रूमेंट में रिवर्स हुआ है ना, तो आपको इन 4 कैंडल में से जो है
और ये एक कैंडल, ये 5 कैंडल में से जो है तो एक कैंडल वहाँ पे दिखाई देगी। एक तो ये कैंडल हो जाएगी, या तो ये कैंडल, या तो ये कैंडल होगी, या तो ये कैंडल या ये कैंडल होगी उस लेवल पे बनी हुई। इनमें से जो है तो कोई ना कोई एक कैंडल बनती हुई आपको वहाँ पर दिखाई देगी और वहाँ से जो है तो प्राइस रिवर्स हो जाता है। अब ऐसा है क्या कि ये जो कैंडल है तो इनमें से एक या तो 2 कोई भी कैंडल जो है तो आपको कहीं पे भी चार्ट पर जो है तो बनेगी, तो आप उसके बेस पे जो है तो बाय या तो सेल का जो है तो वो डिसीजन लेंगे। वैसा नहीं होता है। मान लो प्राइस क्या कर रहा है कि इस तरीके से जो है तो मूव कर रहा है और सडनली क्या हुआ कि इस लेवल पे जो है इस लेवल पे जो है तो ये कैंडल बनता है। अब ये कैंडल कौन सा है? ये बियरिश कैंडल है। तो ये कैंडल क्या हुआ कि इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो गया, इस तरीके से। अब ये रैंडमली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से फॉर्म हो गया। तो आप इसको देखकर जो है तो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करेंगे क्या या सेल करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे के मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि हर एक कैंडल का जो है तो इम्पोर्टेंस कब होता है? सिर्फ लोकेशन पे होता है। और लोकेशन का मतलब क्या होता है? लोकेशन का मतलब होता है सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस का लेवल। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। और आपको अब ट्रेंड में कहीं पे भी ये कैंडलस्टिक बनेगी तो उसको आपको इग्नोर करना होगा। आपको उस कैंडलस्टिक का इम्पोर्टेंस कब है? अगर वो कैंडल किसी रेजिस्टेंस पे बन रही है, इनमें से ये 4 में से या तो ये 4 में से कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे बन रही है या तो ये 4 कैंडल में से कोई सपोर्ट पे बन रही है, तभी इसका मतलब है। अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है कि ट्रेंड में वो कहाँ पर बनती है। बीच में अगर कहीं बनती है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। रैंडमली जो है तो एक्सीडेंटली कभी कभार हो सकता है कि वहाँ से प्राइस रिवर्स भी हो जाएगी, लेकिन जो है तो ऑलमोस्ट टाइम जो है तो वो आपके लिए काम नहीं करने वाला है, क्योंकि वहाँ से जो है तो हर बार प्राइस रिवर्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका कोई लोकेशन नहीं है और लोकेशन का मतलब है सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस। आपने सिर्फ देखना है कि इनमें से ये 4 कैंडल में से जो है तो सपोर्ट की लेवल पे कैंडल बन रहा है क्या कोई? तो और दूसरा है कि मोस्ट ऑफ जो लोग है ना तो वो लॉस क्यों करते हैं, ये मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन सिर्फ आप इसको अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पर जो है तो सिर्फ आपने ध्यान में रखना है, ये 4 कैंडल अगर सपोर्ट पे बन रही है और सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाती है और ऐसी कोई भी कैंडल बनती है, तो ये आपके लिए बुलिश एंट्री का फर्स्ट साइन होगा और स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब और दूसरा है, इन 4 कैंडल में से जो है तो अगर किसी रेजिस्टेंस की लेवल पे ये कैंडल बन रही है तो आपके लिए ये बियरिश साइन होगा और वहाँ से जो है तो शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। अब ऐसा भी है क्या कि 100% ऑफ द टाइम, मतलब ये कैंडल बनेगी, ये मान लो सपोर्ट की लेवल पे बन गई और तो 100 बार बनी है तो आप एंट्री ले लेंगे और 100% ऑफ द टाइम आप करेक्ट हो जाएंगे? नहीं। ये जो है तो ये स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जो है तो ये उस तरीके का बिजनेस नहीं है कि हर एक किसी सेटअप ने आपके लिए पहले 100 बार काम किया होगा तो अब नेक्स्ट टाइम भी जो है तो वो काम करेगा आपके लिए। तो वो कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर आपने एक ध्यान में रखना है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस आपको लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको एक ध्यान में रखो, आपने मान लो क्या किया कि यहाँ पर 50 ट्रेड ले लिया और 50 ट्रेड जो है तो आपके वो प्रॉफिट में रहे, और क्या हुआ कि इसके बाद में जो है तो आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो 50 प्रॉफिट में है तो बस आपको एक ही ट्रेड काफ़ी है। इन 50 ट्रेड में जो आपने मान लो 1 लाख का जो है तो प्रॉफिट कमाया होगा, तो बस एक ट्रेड ही काफ़ी है। ये पूरे मंथ में आपने 50 ट्रेड से प्रॉफिट कमाया, बस एक ट्रेड जो है तो वो इन सब को लेकर जो है तो जाएगा और आपका अकाउंट भी खाली करने के लिए बस एक ट्रेड बाकी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो है तो ये कभी भी और कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन इन स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। ये सिंपल सा रूल ध्यान में रखना है। तो स्टॉप लॉस को जो है तो आपको यूज करना है। आगे मैं इसके रिगार्डिंग आपको डीप में बताऊंगा,
तो आपने सबसे पहले इसको समझ लेना है। अब इसको डीप में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ऐसा क्यों है कि ये जो कैंडल स्टिक है, तो ये कैंडल स्टिक का इम्पोर्टेंस जो है तो सिर्फ लोकेशन पे है। लोकेशन का मतलब सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस की लेवल पे। ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इन सब का जो है तो ऑक्शन की तरह काम करता ही है। मान लो क्या हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लो इस तरीके का जो है तो ये दो जो है तो ये होम है या घर है, इस तरीके से दो घर है। ये मैं आपको रैंडमली जो है तो यहाँ पर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक है और दूसरा जो है तो ये सेम है, उसमें फर्नीचर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, डिज़ाइन सेम है, जो उसमें मटेरियल जो यूज किया है तो वो सेम है, कॉस्ट सेम है, सब कुछ यहाँ पर जो है तो सेम है। ये और ये घर मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, पैसा उतना ही लगा हुआ है, सब कुछ सेम है। लेकिन अब देखेंगे इस घर का और इस घर का जो है तो वैल्यू एक जैसा होना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ लोगों का यही जो है तो आप बताएंगे कि इन दोनों घर का जो है तो वैल्यू सेम होना चाहिए, प्राइस सेम होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, अगर मटेरियल सेम है, कॉस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, अगर उसका लोकेशन डिफरेंट है, कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसका जो है तो ये इसका लोकेशन क्या है, इसका प्राइम लोकेशन है, यानी कि ये क्या है कि ये जो है तो ये मुंबई के जो है तो हाई फाई एरिया में है। ये जो है तो ये जुहू बीच पे है, ऐसा मान लो। ये जुहू बीच, मुंबई के जुहू बीच पे ये घर है, जहाँ से जो है तो आपको समंदर का व्यू दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है, फैसिलिटी है, वहाँ पर रोड्स कनेक्टिविटी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, और ये घर वहाँ पर है। तो इसका प्राइस जो है तो मान लो क्या हुआ कि इसका प्राइस जो है तो ये 40 करोड़ है, 40 CR यानी कि करोड़। तो इसका 40 करोड़ है, घर सेम है। और ये जो है ना, ये वाला, ये कहाँ पर है, ये मान लो पुणे में नहीं है, सॉरी मुंबई में नहीं है, लेकिन ये जो सेम घर है तो किसी इसमें है, विलेज में है। मान लो कोई, मैं यहाँ पर जो है तो किसी चाल वेल का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि पर हर्ट हो जाएंगे लोग अगर कोई ये है। तो मान लो यहाँ पर जो है तो किसी एक विलेज में है, गांव में है, ये वाला जो घर है सेम है और ये सेम है, तो ये किसी पर्टिकुलर गांव में है। तो इसका प्राइस जो है तो अब आप सोचना क्या रहेगा इसका प्राइस। इसका प्राइस जो है तो इसके कंपेयर में यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हुआ, 20-30 लाख का यहाँ पर जो है तो ये इसका प्राइस हो जाएगा 20 लाख का। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकेशन मैटर करता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको बताया ना मैंने, लोकेशन के बेस पे जो है तो इसकी प्राइस डिसाइड होती है। तो ये इसका लोकेशन है विलेज और इसका है मुंबई। तो मुंबई के इसमें जो है तो इसकी 40 करोड़ प्राइस है और इसकी 20 लाख है। उसी तरीके से जो है तो कैंडल स्टिक जो है तो इसका इम्पोर्टेंस कब है, वो है लोकेशन पे। और लोकेशन जो है तो मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे है। अगर इसमें से कोई भी इस चार कैंडल में से अगर कोई एक, या तो जितनी ज़्यादा बनेगी उतनी तो अच्छा है, लेकिन अगर ये कोई भी एक कैंडल बनती है तो और सक्सेसफुली इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो आपके लिए बेयरिश साइन होगा। तो इसको सिंपल तरीके से समझ लो। तो ये इतना सिंपल है, आपको ज़्यादा कोई कैंडल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, 100 टाइप के पैटर्न नहीं देखने हैं। ज़्यादा यहाँ पर जितना आप ज़्यादा इसके डीप में जाएंगे और जितना आप ज़्यादा काम करेंगे उतना यहाँ पर जो है तो लॉस में चले जाएंगे। ये सिंपल आप ध्यान में रखो, इसमें ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ ये 4 कैंडल ध्यान में रखो और लोकेशन ध्यान में रखो। अब ये जो है तो जो लोकेशन मैंने आपको बताया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं, तो इनको कैसे मार्क करना है क्या नहीं है वो मैं आगे तो बताऊंगा है। तो लोकेशन अब कोई भी हो सकता है, जैसे उसके लिए मैं आपको बताऊंगा ये आगे। जैसे कि पिवोट पॉइंट हो सकता है,
मतलब पिवट पॉइंट की लाइन हो सकती है, कोई सप्लाई और डिमांड की लाइन हो सकती है, सप्लाई और डिमांड की लाइन हो सकती है, कोई CPR हो सकता है, रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, या मूविंग एवरेज आप इस्तेमाल कर दिए तो मैं छोड़ दो, उसके बारे में क्या है। तो इस तरीके से मतलब कोई ना कोई ऐसा लेवल होना चाहिए जिसके बाद में जो है तो ये कैंडल बनती है, तभी इस कैंडल का जो है तो इम्पोर्टेंस है। ये सिंपल तरीका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के बाद में जो है तो आपका जो नॉलेज है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आप ऐसे ही अगर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को सीरियस है ना, लेकर सीरियस है, तो आप मेरे बाकी के वीडियोज भी है तो उन्हें देखकर आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।